गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 का पाठ 5 वचन। वचन क्या होते हैं? चित्र देखिए और अनुच्छेद पढ़िए। आज हम जानेंगे वचन के बारे में कि वचन होते क्या हैं। एक पेड़ पर अनेक आम लगे हुए हैं। उस पर कई चिड़िया भी बैठी चहक रही हैं। एक बंदर पेड़ की एक टहनी पर लटक रहा है। पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हवा से हिल रहे हैं। एक पेड़, एक बंदर और एक टहनी से हमें इनकी संख्या में एक होने का पता चल रहा है। अनेक आम, कई चिड़िया, सारे पत्ते हमें इनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। जब एक से हमें किसका पता चलता है कि किसी वस्तु, प्राणी या कोई भी संज्ञा वस्तु है, उसका एक होने का पता चलता है। और जैसे कई सारे, अनेक आम, सारे पत्ते, और इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? एक से अधिक होने का। चित्र में भी देखो, सिर्फ एक बंदर, एक पेड़ और एक टहनी, एक बंदर, एक पेड़। इससे क्या दिखाई दे रहा है? हमें सिर्फ वस्तु का एक होने का पता चलता है। और कई सारे आम, अनेक चिड़िया, इनसे हमें क्या पता चलता है? वस्तु के एक से अधिक होने का पता चल रहा है। देखिए, वचन होते ही क्या हैं कि जिन शब्दों से हमें वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। जिससे हमें कोई वस्तु है, प्राणी है, कोई भी चीज़ है, उनकी हमें संख्या का पता लगता है ना, उन्हीं संख्या को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा देखें। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, यानी कोई भी, किसी का भी नाम है, उस नाम से हमें ये पता चलता है कि जैसे किताब एक संज्ञा है, और इससे हमें पता चलता है कि किताब तो एक किताब, किताबें तो संज्ञा, ये को संज्ञा का क्या नाम हो गया? किताबें। तो इससे हमें किताबें की संख्या पता चलती है ना, कि एक किताब एक थी तो किताब, और ज़्यादा है इसलिए क्या बोल रहे हैं? किताबें। तो इससे हमें क्या पता चलता है? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। आगे देखिए। अब वचन के भेद। वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। कितने भेद है वचन के? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जब कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, या कोई चीज़ है, व्यक्ति है, वो एक है तो एक वचन। अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन। जैसे देखिए, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन, जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छात्र, कलम, घड़ी, कुर्सी आदि। क्या बताया इसने? कि जिस शब्द से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे मैंने आपको किताब का उदाहरण देके बताया था ना, कि किताब तो एक वचन, और किताबें बोलते हैं तो वो बहुवचन। संख्या का बोध हो रहा है ना, कि किताब एक वचन। ऐसे देखिए, बहुवचन में जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे छात्राएं, कलमें, घड़ियाँ, कुर्सियाँ आदि। तो वचन के कितने भेद बताए? वचन के 2 भेद। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जो केवल
एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाए एकवचन, जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाए वो बहुवचन। और वचन क्या होते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से, यानी जिस शब्द से हमें वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चल जाए ना, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, यानी नंबर्स कहलाते हैं। और वचन के दो भेद बता दिए आपको, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जब हमें केवल एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध होता है तो वो एक वचन। बहुवचन में जैसे हमें एक से ज़्यादा वस्तु व्यक्तियों का बोध होता है तो वो बहुवचन। अब देखिए, अब छात्र है तो एक ही छात्र, लेकिन छात्राएं, छात्राएं आ जाता है तो वहाँ बहुवचन। कलम, जैसे कलम एक, और कलमें, कलमें बहुवचन। घड़ी एक, और घड़ियाँ, घड़ियाँ हो गई बहुवचन। कुर्सी एक ही, यानी कुर्सी है तो एक ही है ना, लेकिन ये मान लो कि कई कुर्सियाँ है हमारे पास तो हम उसको क्या बोलेंगे, कुर्सियाँ। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस पाठ में, बाकी का हम पढ़ेंगे कल।